ताजा शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। नीट के नतीजों पर सवाल उठ रहे हैं। एनएसयूआई इसे लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। तो इस पूरे मामले पर एनटीए के सुबोध कुमार ने कहा, शिकायतें मिली हैं, एक कमेटी बनाई गई है जो जांच करेगी और उसी के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये एक एनटीए का और जितनी भी एग्जामिनेशन कंडक्शन बॉडी हैं, सभी जो है हम तो आंसर की चैलेंज करते हैं, तो बच्चों से पता चलता है कि उनका फीडबैक और वो डिटेल में देते हैं कि ये विकल्प के बजाय ये विकल्प भी हो सकता है या ये होना चाहिए। और बाकी भी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो उसके बेसिस पे ये हर साल एक सेट प्रक्रिया है। हम जेई में भी करते हैं, पिछले साल नीट में भी किए थे, और इस साल सबसे कम जो है केवल एक क्वेश्चन चैलेंज हुआ, मतलब एक क्वेश्चन अफेक्ट हुआ। तो ये मतलब जो सिस्टम है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बुक्स अलग रहती हैं, तो एक क्वेश्चन केवल चैलेंज हुआ, विच इज़ द लीस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ लाइक नीट एग्जामिनेशन इन पास्ट फ्यू ईयर्स। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो इनका जो बच्चों का जो 1563 बच्चों का हमने वो किया, तो इनके जो मार्क्स रिवाइज होके भी कई बच्चों के मार्क्स जैसे नेगेटिव में थे तो नेगेटिव से नेगेटिव में ही रहे, -20 रहे, और कुछ बच्चों के मतलब टॉपर साइड में आ गए। और इनका जो 1563 का है उसमें से 790 बच्चे क्वालिफाई किए। 790 बच्चे मतलब उनका जो परसेंटेज है 50.54% है। जबकि जो टोटल जो 23,33,000 बच्चे अपीयर हुए थे उसमें से 13,16,000 बच्चे क्वालिफाई किए, उनका परसेंटेज 56% है। तो कहने का मतलब जो जिनको कंपनसेशन किया गया है उससे ओवरऑल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में या किसी में फ़र्क नहीं पड़ा। और जो इनका एवरेज भी है, जो बिफोर कंपनसेशन 164 नंबर का था और आफ्टर कंपनसेशन 192 नंबर का था। और जो टोटल 23 लाख लोग हैं उनका जो एवरेज मार्क्स है वो 217 है। तो कहने का मतलब इनका जो कंपनसेशन के बाद भी एवरेज मार्क्स कम रहता है। अब इशू ये आता है कि केवल एक सेंटर पे इतना क्यों आया, तो उस सेंटर को भी हमने एनालाइज़ किया। उसका जो एवरेज मार्क्स थे वो 235 थे, मतलब जो 23 लाख बच्चों का एवरेज है उससे उनका ज़्यादा था। तो कहने का मतलब रिलेटिवली दी स्टूडेंट्स वहाँ पे बेटर थे, जो मतलब हाई स्कोर कर सकते थे, और हाई स्कोर जिन्होंने बिना कंपनसेशन के भी किया। एक क्राइटेरिया था हाउ टू कंपनसेट लॉस ऑफ टाइम। इस इशू को लेके हमारी कमेटी ने रेकमेंड किया, तो दे हैव फॉलोड द सेम कॉन्सेप्ट कि लॉस ऑफ टाइम यहाँ पे हुआ था, यहाँ भी लॉस ऑफ टाइम हुआ है। तो उसका एक क्राइटेरिया जो फॉलो किया गया उस तरीके से कंपनसेट किया गया। नाउ द अदर कमेटी विल लुक इनटू दिस एस्पेक्ट दैट आई हैव टोल्ड ऑल। तो एनटीए की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कमेटी गठित कर दी गई है, जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन अब एक बार आपको पूरा मामला समझा देते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और क्यों हंगामा बरपा हुआ है। दरअसल नीट के नतीजे आए हैं और इस बार नीट में कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई है। परीक्षा के जो नतीजे आए हैं उसमें पहले नंबर 67 बच्चे हैं जिनको 720 में 720 अंक मिले। इसमें भी 6 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही परीक्षा केंद्र के हैं। ऐसे में परीक्षा कराने और नतीजों में धांधली के आरोप लग रहे हैं। वही नतीजों में कुछ छात्रों को 720 में से 718 और 719 अंक मिले। इस पर यह आरोप है कि 718 और 719 अंक मिल ही नहीं सकते, क्योंकि छात्र का एक सवाल का उत्तर नहीं देता तो 716 अंक मिलेंगे, और अगर एक सवाल का उत्तर गलत होता है तो माइनस मार्किंग के साथ 715 अंक मिलेंगे। और यही वजह है कि नतीजों पर सवाल उठ रहे हैं और कई छात्रों का आरोप है कि ऐसे नतीजे आए हैं जिससे कट ऑफ बहुत ज्यादा है और उन्हें अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। जैसे रैंक बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है तो उसके अकॉर्डिंग स्टेट के ही कॉलेजेस मिल रहे हैं और वो भी नीचे के कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो इसके लिए यही है कि जो भी कुछ हुआ है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने रखा जाए और फिर सब कुछ एक सही सा रिजल्ट दिया जाए। तो हम चाहते हैं कि ये इरेगुलरिटीज़ को ठीक करके वो रिजल्ट को रीपब्लिश करें। तो हम लोग तो साल भर सेक्रीफाइस करके मेहनत करते हैं, और जो इसके मतलब जो सेक्रीफाइस नहीं करता है उसको ये चीज़ मिल जाए फिर तो दुख तो होता है ना सर। वहीं इस पूरे मामले में आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने आरोप लगाया कि नीट 2024 में धांधली हुई है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके अलावा आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने दोबारा से एग्जाम कराने तक की मांग भी की है।
तो आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क की तरफ से मांग की गई इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराए। जो इतना ही नहीं, उनकी तरफ से ये भी मांग की गई है कि इस पूरे एग्जाम को दोबारा कराया जाए। पूरा ये मामला धांधली का निकलकर सामने आ रहा है, जिस पर जांच पड़ताल अब की जा रही है। वही नीट का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। नीट के नतीजों में धांधली के आरोप लगाते हुए जबलपुर की रहने वाली छात्र अमीशी वर्मा ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। याचिका में छात्रा ने नीट में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। याचिकाकर्ता छात्रा अमीशी को नीट में 720 में से 615 अंक मिले। छात्रा ने याचिका में कोचिंग सेंटर के 8 छात्रों के नाम और रोल नंबर का एक समान होने का हवाला दिया। याचिका में बताए गए सभी 8 छात्रों को परीक्षा में 100% अंक मिलने का आरोप लगा है।